अब देखिए नेक्स्ट सिद्धांत, 10 तक तो हमारे हो गए थे, अब उसके बाद 11 वाला, ठीक है। तो बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत, ठीक है। अब तंत्र पकड़िए, त्रितंत्र, सीधा पॉइंट पे जाइए, ठीक है। ऐसे उलझी मत, सारी चीज़ों में सारे रटने की कोशिश करेंगे तो रटने का ट्राई नहीं होगा, ठीक है। तंत्र, अब तंत्र क्या होता है? तंत्र बहुत ही पजल होता है, बहुत ही उलझा हुआ होता है। तो तंत्र को हम क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो किस में करेंगे? थोड़ा स्टक, अब हम कोई भी चीज़ सोचेंगे तो पहले थोड़ा स्टक होंगे, स्टक होके हम क्या करेंगे? सोचेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको डिवाइडेशन यानी वर्ग, ठीक है। तो तंत्र का क्या करेंगे हम? डिवाइडेशन। तो स्टक करके तंत्र का क्या करेंगे हम? पहले स्टक होंगे, फिर वर्ग करेंगे किसका? तंत्र का। तो त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? स्टक, वर्ग ने, वर्ग कर लेंगे तो वर्ग ने, हो गए ना रिलेट, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तीन, वैसे तो इसको याद कर लीजिए, हो जाएगा आपको याद, नॉर्मल सा है, सिंपल सा, त्रिआयाम। पर वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अफोर्ड, अब हम क्या नहीं कर सकते? गरीबी में हम जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते सारी चीज़ें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि गरीबी में हम, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम गरीबी में सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ, नहीं हो पाती सारी चीज़ें ऐशो आराम तीनों तरफ से। जैसे हर चीज़ का ऐशो आराम मिलता है, जैसे अमीर आदमी को तो, और गरीब को नहीं मिलता। तो गिल फोर्ड, गरीब को क्या मिलता? अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है। सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाना उसके बस की बात नहीं है, तीनों तरफ से, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, ठीक है। अब ब्लूम ने कैसा कार्य किया? एक ब्लूम नाम का व्यक्ति था, उसने कैसा कार्य कर दिया? अब उसने बहुत ही फुद्दू सा आदमी था, ठीक है। अब उसने बहुत ही अच्छा कार्य कर दिया, ठीक है। उसके बाद अच्छा कार्य कर दिया, अच्छा कार्य करने पर हमें क्या हुआ? आश्चर्य, अरे यार उसने ऐसा कर दिया, उस टाइप से होगा ना थोड़ा सा हमें। तो फिर क्या हो गया? ब्लूम ने कौन सा सिद्धांत दिया? आश्चर्यजनक सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट आगा बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बुद्धि किस में होगी? अब बहुत ज़्यादा बुद्धि बच्चों में होती है, कई बच्चे होते हैं ना जिनमें, अब हम साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं, बुद्धि वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें मंद बुद्धि होता है, जड़ बुद्धि होता है, जिसमें भाई ज़्यादा बुद्धि होती है, नॉर्मल बुद्धि वाला होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप होते हैं उसके अंदर, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, पिछड़े बालक भी होते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना बुद्धि, ठीक है। तो उसके अंदर ही हमें आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम देखिए कि बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि, बहुत सारी बुद्धि। अब जिस बालक में बहुत सारी बुद्धि होगी उसे क्या करना चाहिए? हमें गार्डियन होते हैं उसको गार्ड करना चाहिए ना। भाई बहुत सारी बुद्धि होगी किसी बालक में, अगर उसे सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो फिर गलत रास्ते पर निकल जाएगा। तो उसे क्या मिलने, गार्डनर के द्वारा क्या, अपने गार्डियन, जो अपने खुद के गार्डियन होते हैं उनके द्वारा क्या मिलना चाहिए? उसे अच्छे गार्डियन गाइड मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत का हो गया ना रिलेट। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, गार्डनर, ठीक है। अब आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत। अब आधुनिक क्या होता है कि भाई अब पहले हमने ए या बे का सिद्धांत भी किया था ना पहले, 10 नंबर, देखिए ए या बे से क्या दिया? अब और हब, हो गया ना, हब नहीं दिया था उसमें। तो इसी तरीके से इसको देखिए, आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत। अब क्या करते हैं हम? अब पहले सिर्फ कुत्ते पालते थे लोग, अब क्या बिल्ली भी पालते हैं ना। तो उसी प्रकार से देखिए आधुनिक बुद्धि, अब हम क्या पालते हैं? अब पहले सिर्फ कुत्ते पालते थे, अब आधुनिक काल में क्या पालते हैं? अब हम कैटल, हो गया ना, अब या हब हो ही गया। तो अब ये हब हो ही गया, और तो कैटल, अब क्या पालते हैं? कैट। तो आधुनिक किस काल में पालते हैं? अब में, पहले नहीं पालते थे, लेकिन अब क्या पालते हैं? बिल्ली पालते हैं। तो आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हब और कैटल ने, ठीक है। अब संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत नेक्स्ट हो गया। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। इसको याद कर लीजिए, कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं बनी, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, संज्ञानात्मक बुद्धि या मानसिक बुद्धि, ठीक है। संज्ञानात्मक और मानसिक बुद्धि, जीन पियाजे, हो गया ना याद। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, संकाय सिद्धांत। शंका, अब किसी इंसान को शंका है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में उसको दर्द हो रहा है, तो शंका होगी तो वो चेक करवाएगा ना। शंका है तो चेक करवाएगा, कहाँ पे शंका है उसको? रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है तो वो चेक करवाएगा, उसकी शंका दूर हो जाएगी। तो संकाय सिद्धांत किसने दिया था? रीढ़ ने। कहाँ दर्द हो रहा है? रीढ़ की हड्डी में,
हो गया ना। अब नेक्स्ट चलते हैं त्रिअंशीय सिद्धांत। त्रिअंश, अब कोई बच्चा है वो बदमाशी करता है, उससे कोई चीज़ फूट जाती है फिर गिर जाती है, तो वो छुपाने के लिए उसे साफ सफाई करता है, उसको घर वालों से छुपाने की कोशिश करता है। तो अंश, अब गीला थोड़ा हो गया, उससे गीला कोई चीज़ गिर गई, उसने सफाई की तो वो गीला हो गया वहाँ पे, अब सूखा नहीं है, तो अब वो गीला क्या नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उसका अंश रह गया तो पता चल जाएगा भी। तो त्रिअंशीय सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट आता है धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत। अब किताबों में क्या होना चाहिए, जो किताब होती है हमारी, ठीक है, किताबों में क्या होना चाहिए, स्पष्ट और एक धारा के अंदर, मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए ना चीज़ें हमें, वरना कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा, राइट। तो किताबों में क्या होना चाहिए, स्पष्ट और धारा में होना चाहिए चीज़ें। तो धारा प्रवाह एवं स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने। किताबों से कैटल याद हो गया, और धारा प्रवाह का सिद्धांत और स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। ओके फाइन।